नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करने जा रहा हूं जिनमें बड़ी बाइंग चल रही है बीते कुछ दिनों में। हालांकि डेटा अगर आप देखेंगे तो कुछ ब्लॉक डील्स दिखेंगी, लेकिन अगर आप नॉर्मली मार्केट को ट्रैक करते हैं तो वॉल्यूम्स दिखेंगे। देखिए, जब वॉल्यूम्स आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई एंट्री कर रहा है स्टॉक में और बड़े लेवल पे कर रहा है। अब आप और हम कितना वॉल्यूम लाके खड़ा कर देंगे यार, और कितने दिन लेके आ जाएंगे? और आप और हम अगर एक ही शेयर में खरीदारी कर रहे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऑब्वियस है, नहीं है। हम और आप तो तभी उस स्टॉक में एंटर करते हैं जब उसमें ऑलरेडी एक्शन आ रहा हो, राइट? तभी हमारे फोकस में आता है। ठीक है, मार्केट में 9,000 शेयर्स हैं, हमारे फोकस में ही नहीं आएगी कंपनी अगर वो हाईलाइट नहीं हो रही है। तो कोई खरीद रहा है दबा के या बेच रहा है तो वो स्क्रीन पे आता है टॉप गेनर टॉप लूजर के रूप में। स्क्रीन पे आता है तो फिर हम भी उसमें ट्रेड करने लगते हैं। अदरवाइज IRFC 2020 में 18 रुपए पे कोई नहीं पूछ रहा था ना। 2021 में जब उसमें तेजी बनना शुरू हुई तो तेजी बनाई है किसी ने, बाइंग की डिमांड लाके, फिर सबको दिखा, फिर सबने खरीदा ना। तो इसी प्रकार इन स्टॉक्स में क्या है कि रिसेंट डेज में वॉल्यूम्स आए हैं, वॉल्यूम्स के साथ अप मूव आया है। तो एक एक करके आपके साथ स्टॉक्स डिस्कस कर रहा हूं यहां पे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा कि आपको मैं ये स्टॉक कह रहा हूं कि जाके खरीद लो। मैं एक आपके साथ बस व्यू डिस्कस कर रहा हूं, स्टॉक्स की लिस्ट डिस्कस कर रहा हूं जो एक्शन में है। आप इन्हें वॉच लिस्ट में लगा सकते हो और अगर कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो आपका तो आप हल्का फुल्का निवेश कर सकते हो। शॉर्ट टर्म 3 से 6 महीने का कम से कम व्यू लेके चलना, क्योंकि एक बड़ा इन्वेस्टर इंट्राडे या BTST नहीं करता है। ठीक है, उसका ब्रोकरेज ही इतना घट जाएगा जितना हमारी कमाई नहीं होती है। तो वो सब आपको पता होना चाहिए। और ये स्टॉक मैंने रिसेंटली आपके साथ डिस्कस करे भी होंगे। तो पहले स्टॉक का नाम है दोस्तों अपडेटर सर्विसेज। अपडेटर सर्विस 345, 340, 350 पे मैंने डिस्कस किया हुआ है। ऊपर 382 लगा चुका है, ये मैंने बुक भी कराया, दोबारा नीचे आया है। इस शेयर में देखूं मैं अगर, तो इसके जब तेजी आती है 5-7% की, एक तो ये 5-7% मूव किसी भी दिन दे देता है, तो 20-22 लाख शेयर इसमें ट्रेड हो जाते हैं। नॉर्मली इस स्टॉक के जो वॉल्यूम्स है ना वो 2 लाख 4 लाख का है। डिलीवरी परसेंटेज नॉर्मल केसेस में ज्यादातर इसकी जो रहती है वो रहती है 50% के करीब। तो ये पहला स्टॉक है। और टेक्निकल टर्म्स पे देखोगे तो वहां भी अच्छा दिखेगा और रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है। आप अगर इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखोगे वहां भी अच्छा दिखेगा आपको। तो 3-4 पैरामीटर पे अच्छा दिख रहा है और ऐसा लग रहा है मेरे को ये जो कंसोलिडेशन है इसका ब्रेकआउट देगा जल्दी ही और 380, 390 दोबारा जाने की तैयारी करेगा। और नीचे सपोर्ट की बात की जाए तो वो 330 तक है, तो आप सपोर्ट बहुत नीचे है। तो इसमें बेटर ये होगा कि अगर 340 के आसपास दोबारा डिप मारे, जो मारता रहता है ये, तो आप उठाओ थोड़ा बहुत, 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाओ, 20-25 रुपए का टारगेट लगाओ एंड दैट्स इट। अगला स्टॉक है आपका ज़ैगल प्रीपेड। हालांकि ये चल गया है तो इसको मेरे को कवर करना नहीं चाहिए लिटरली देखा जाए तो। अगर मैं इसका चार्ट देखूं तो एक हफ्ते पहले इसका भाव था 300 रुपए। थोड़ा और पीछे चला जाऊं तो इस स्टॉक में लगभग फरवरी के स्टार्टिंग में 250 रुपए का भाव था। 10 फरवरी को भी 250 रुपए था। ठीक है, 240। फिर इस स्टॉक के आए नंबर्स, जिसके बाद इसने लगाया 20% का सर्किट और फिर इस स्टॉक ने रुक के मुड़ के पीछे देखा ही नहीं है। अब अगर आप इसके वॉल्यूम्स पे नजर डालें तो मतलब अलग ही लेवल का काम चल रहा है स्टॉक में। 40-40, 60-60 लाख शेयर्स ट्रेड हो जाते हैं और डिलीवरी परसेंटेज 15-16 लाख शेयर्स की रहती है, जो कि 25% के करीब रहती है, ज्यादा नहीं रहती। लेकिन एवरेज वॉल्यूम अगर मैं देखूं इस स्टॉक का तो रिसेंटली लिस्टेड है ज्यादा ही दिख रहे हैं, बट बीते कुछ दिनों में 5 लाख 6 लाख ऐसे आते हैं, जिसकी डिलीवरी परसेंटेज 30% के करीब की रहती है। बट इस स्टॉक में ना बहुत बड़ा मूव आ गया है तो मैं इसको ज्यादा फोकस में नहीं रखना चाहता, इसको थोड़ा अवॉइड कर देते हैं। बाकी ये स्टॉक भी अगर किसी पे तो डेफिनेटली कैरी करे, अभी जल्दबाजी ना करे बुक करने की। थर्ड स्टॉक आपका है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इस स्टॉक में एक पॉजिटिव चीज ये है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में सारा का सारा माल प्रमोटर्स और DIs पे है, पब्लिक के पास केवल 2.5% है। और यही नेगेटिव है, क्योंकि बड़ा इन्वेस्टर आने से डरता है, वो सोचता है यार है ही नहीं, फ्री फ्लोट शेयर्स ही नहीं है, कौन खरीदे कौन बेचे, तो अवॉइड कर देता है वो। बट इस स्टॉक की बात करूं तो अभी स्टॉक ने नीचे 600 रुपए से 1200 रुपए तक की जर्नी तय करी। एक 3-3 करोड़ शेयर ट्रेड हुए जहां पे, ठीक है, तेजी में 10-10% की तेजी में। अभी स्टॉक कुछ नहीं कर रहा तो कितने वॉल्यूम सारे पता है कितने? 10 लाख, 20 लाख, 22 लाख, कुछ नहीं कर रहा, कंसोलिडेशन दिखा रहा है। लेकिन जब तेजी आती है 7-8% की, 1 करोड़ 3 करोड़ ऐसे वॉल्यूम्स ट्रेड होते हैं। तो एक ये स्टॉक है जो बड़े वॉल्यूम्स के साथ मूव दे रहा है और छोटे वॉल्यूम्स के साथ कंसोलिडेशन दे रहा है। अगले स्टॉक की तरफ आगे बढ़ता हूं मैं। यहां पे नाम है जो ऑलरेडी भाग चुका है, वो है डीकैल, डिशमैन कार्बोजन।
ये मैंने पर्सनली खुद भी खरीद रखा था और ये मैंने 130 रुपये पे आपके साथ डिस्कस किया था, तब भी मैंने खुद खरीदा था, 170 पे प्रॉफिट बुक करवाया था आपको। उसके बाद इस स्टॉक में 190-95 के आगे करीब दोबारा इसमें बाय शेयर किया मैंने और अभी ये फाइनली 266 है। आप इसके वॉल्यूम्स देखो, बीते कुछ दिनों में 70 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं इस स्टॉक में, तो बहुत बड़े वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक मूव करता हुआ दिख रहा है। तो एक ये भी स्टॉक है जो आपको कहीं ना कहीं डेफिनेटली फोकस में रखना चाहिए। अगले स्टॉक की तरफ आगे बढ़े तो वो है CMS इन्फो सिस्टम। इस पे कल मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई थी आप सभी के साथ। स्टॉक की बात करी जाए तो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में 82 लाख शेयर्स आई, 4% ऊपर था। कल तो कुछ था ही नहीं, छोड़ देते हैं सैटरडे। नॉर्मल एवरेज वॉल्यूम केवल 10 से 15 लाख शेयर्स का है। बीते कुछ दिनों में इसमें प्रमोटर्स ने सारा बेच दिया है। CEO अपना स्टेक 4% से बढ़ाते हुए दिखे हैं। प्रमोटर्स को बेचना ही था, सिंगल एंटिटी थी प्रमोटर और वो बेच के चले गए हैं और ये मार्केट पॉजिटिव ले रहा है। तो ये स्टॉक एक और है जो आपको रडार पे डेफिनेटली रखना है। देन ओमैक्स है, सेम चीज इसमें भी फॉलो हो रही है। देन आपके लिए लास्ट स्टॉक बताऊंगा फेयरकैम ऑर्गेनिक्स, और इन स्टॉक्स को मैं डेफिनेटली आगे पीछे होकर अपने यूट्यूब चैनल पे कहीं ना कहीं आप सभी के साथ ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, ये डिस्क्लेमर है। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी एंड ये स्टॉक्स की लिस्ट भी पसंद आई होगी, शायद आपकी हेल्प करें थोड़ा बहुत पैसा बनाने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।